कोई एथलीट 30 ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਵੀ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੇਮ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਕੋਹਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੋਚਿਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸੇਫ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो इसमें ना दो बातें हैं गोरी। इसमें चीज ये होती है कि हर जिम में, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े जिम के बीच में कहीं ना कहीं जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो खुद ही डॉक्टर्स भी बने हुए हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी गाइड कर रहे हैं, वो साइकिल्स भी डिजाइन कर रहे हैं, और शायद कईयों को ब्लड वर्क का भी नहीं पता होगा कि ब्लड वर्क कैसे देखा जाता है और कैसे कैसे किन किन चीजों के ऊपर जाके वाकई किसी मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है या कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनके वैल्यूएशन। ये सारी बातें मैं अगर मैं साइड पे भी छोड़ दूं अभी, मैं ये मानता हूं कि जब मेरे पास भी कभी कोई कोचिंग के लिए आता है ना, वो अगर मेरे को आके ये कहता है ना कि जी हमारे कोच को तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो आपके पास आए हैं गाइडेंस लेने के लिए ना, तो ट्रस्ट मी गाइज, मेरे को उस इंसान की मेरी आंखों में वैल्यू वैसे ही बहुत कम हो जाती है। आपको सबसे पहले बनाने वाला आपका गुरु था, वो जितना भी था, जितनी भी इसको नॉलेज थी उसने आपको बख्शी। आज की डेट में अगर आपको किसी और से कोचिंग लेनी भी है, अपने गुरु को कभी रिडिक्यूल मत करो, कभी क्रिटिसाइज मत करो, बिकॉज आप एक टाइम पे हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े थे, मेरे को कुछ बना दो, ये मेरी फिलॉसफी है। बिकॉज मेरे सामने जब भी कोई अपने गुरु को क्रिटिसाइज करता है, मेरी नजर में तो वो गिर जाता है। चलो दूसरी बात आती है कि हम कहें छोटे छोटे जिम्स में, देखो आप वो तो नहीं आए थे ना आपके पास बोलने कि आप आओ स्टेरॉइड ले लो बॉडी बनाओ, ये आपका अपना ड्रीम था। आप एक बहुत अच्छे एजुकेटर के पास भी जा सकते थे, बट आपने जो अप्रोच देखी और जितना उनको ज्ञान था उन्होंने आपको बांट दिया जो उनको पता था। सो इसमें गुरु का मैं फॉल्ट नहीं मानता, एथलीट खुद चाहता है। शराब के ठेके खुले होते हैं तो 17-18 साल में, बल्कि कम एज के बीच में भी लड़के जाके पी रहे होते हैं, उनको किसी ने कहा तो नहीं ना होता, बिकॉज उनका माइंड होता है कि मेरे को पी के देखना है। तो सेम गोज विद बॉडी बिल्डिंग, कोई किसी को स्टेरॉइड पकड़ के किसी के बट में नहीं घुसा रहा होता सुइयां, आपकी मंशा होती है, आप अपने आप को मॉफ करना चाहते हो, आप मस्कुलर बनना चाहते हो, तो आप जाते हो कि मेरे को बताओ, वो जो इंस्ट्रक्टर है जिम का, उसको जितना ज्ञान था उसने बांट दिया, ठीक है ना, तो ना उसमें इंस्ट्रक्टर का फॉल्ट है कोई। बाद में हम इंस्ट्रक्टर्स के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। एक चीज मेरे को ये भी बहुत गलत लगती है आज की डेट में, सोशल मीडिया में बात करूं, सोशल मीडिया में एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग, एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिजन, है ना, क्रिटिसाइज करते रहते हैं लोग एक दूसरे को। आप क्रिटिसाइज क्यों करते हो? क्या आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिल चुका है? क्या आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए हो? साइंस जो है ना, साइंस हम बात करें, साइंस खुद ही एक हाइपोथेसिस के ऊपर है। हम कहते हैं कि दिस इज बिलीव्ड टू बी समथिंग, साइंस तो खुद ही अभी श्योर नहीं है अपने ऊपर। तो आप कैसे श्योर हो गए कि हमें तो सब कुछ पता, हमें सारा ज्ञान पता हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। किसी के ऊपर चिकड़ फेंकने से आप बहुत साफ तो हो नहीं ना चाहोगे। चलो ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਐਥਲੀਟ ਨਾਲੋਂ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, बट वो ज्यादा ले रहे होंगे। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले आपके साथ जिक्र किया था एक चीज का, कि आज की डेट में पेशेंस खत्म हो रही है लोगों में। एक छोटी छोटी देखो हाइपोट्रोपी लेके आनी है आपने, अपने ब्लड वर्क में देखना टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना घूम रहा है। आप टेस्टोस्टेरोन लेवल को 800-900 से ऊपर जब भी लेके जाओगे, आपकी बॉडी एनाबॉलिक गियर पड़ जाती है, यानी कि आपकी मोर एंड मोर टेस्टोस्टेरोन इज इन ब्लड सीरम, तो आपकी जो हाइपोट्रोपी है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन है, वो आपकी एनहांस होनी शुरू हो जाती है। बट अगर आप सुइयां भर भर के किलो के हिसाब से स्टेरॉइड बॉडी में डालोगे, देखो इवेंचुअली एट द एंड पॉलीपेप्टाइड्स आपकी उतनी ही बननी है आपकी जेनेटिक ऑर्डर के हिसाब से। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लेके और क्या होगा, जैसे मैंने आपको कहा था, आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। पर आज की डेट में जो गुरी वाकई जरूरत है लोगों को, पेशेंस की जरूरत है। जब कोई बॉडी जिसकी बन ही ना रही होती, कोच ने शायद एक लिमिटेड डोज बोली हो, तो वो घर जाके एक्स्ट्रा डोज डाल रहे होते हैं बॉडी में,
उसमें एथलीट कोच का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो एथलीट चाह रहा है कि मैं ओवरनाइट सुपरस्टार बन जाऊं, तभी वो फिर सारी ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। देखो दैट इज ईगो लिफ्टिंग, या आप कह लो कि वो जैसे मैंने आपको कहा था सेलिब्रिटी सिंड्रोम्स बन जाते हैं ना कईयों के, बिकॉज वंस टाइम यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप आपको लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और आपको कह रहे हैं भैया आपकी ना बॉडी बहुत अच्छी हो रही है, आपका बेंच इतना हैवी हो गया, तो आप एक अलग फेज में, बिकॉज नाउ यू वांट मोर एंड मोर थिंग्स, आपको और लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो जाए, तो उस एप्रिसिएशन के चक्कर में आते आते क्या होता है कि आप अपनी हेल्थ के साथ खेलना शुरू हो जाते हो और आपको वो दिन पता नहीं लगता वो हेल्थ का वो दिन कब आ गया, जब आप सुबह उठे हो इमीडिएटली हॉस्पिटल के डोर्स आपको दिख रहे होते हैं। तो ये ईगो लिफ्टिंग होती है गोरी, ये नहीं करनी चाहिए, आपको इससे बचना चाहिए। ਈਗੋ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ हाँ, ईगो लिफ्टिंग के इसमें और ज्यादातर अपने आप को हीरो बनने में ਹੀਰੋ ਬਣਨੇ। सो वो होता है, वो आई थिंक वो एक इंसान की ना मेंटल इनसिक्योरिटीज भी होती है, जो बचपन से कहीं ना कहीं अंडरडॉग्स रहे हों, तो उनको वो दे जस्ट वांट टू प्रूव, अपने आप को दुनिया में प्रूव करना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं। ਕਿ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। अगर हम बहुत पुरानी, जैसे मिस्टर रीव्स हुआ करते थे, ही वॉज अ नेचुरल बॉडी बिल्डर, सो ही वॉज रियली गुड, बट अगेन जेनेटिक सिस्टम्स के ऊपर है, कईयों की बॉडी के इनके कईयों के जेनेटिक्स इतने अच्छे होते हैं कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी उम्दा तैयार हो जाती है, स्टेज प्रेजेंटेशन होती है, और लोग कहते हैं कि शायद आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, नहीं वो स्टेरॉइड नहीं ले रहे होते, उनका नेचुरल जो आपका बॉडी का जो है, अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड, जेनेटिक ऑर्डर इतना अच्छा होता है, उनकी जीन्स इतनी अच्छी होती हैं, उनकी बहुत अच्छी मसल की क्वालिटी बन जाती है। और कई लोग जो होते हैं देयर 3 फेजेस, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, और वो डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, और कईयों में बोन्स के ऊपर मसल मास बनाना बहुत मुश्किल होता है। सम यस नेचुरल बॉडी इज देयर, बॉडी बिल्डिंग होती है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता स्किन वो क्वालिटी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, whether you can be a natural बॉडी बिल्डर और नॉट, दैट इज टोटली अ जेनेटिक थिंग। हर इंसान नेचुरल बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है, हाँ बॉडी बिल्डिंग वो कर सकता है, उनकी बॉडी अच्छी शेप में आ जाएगी, उनके पेक्टोरल, उनके ट्रैप्स, उनके बाइसेप्स आ सकते हैं। क्या आप उस लेवल के बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आ गए हो, क्या मेडल स्कोर कर लो, वो एक क्वेश्चन मार्क है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। गुरी पैर उतने फैलाओ जितनी लंबी चादर है, कई लोग मेरे पास ऐसे भी हैं, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, वो लोग उधार लेके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। जुनून एक अपनी जगह है पर पागलपन कुछ और हो जाता है, कई लोग पागलपन के लेवल पे लेके चले जाते हैं इस गेम को। कई मिडिल क्लास, जैसे मैंने बताया था कि ये गेम में मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास लोगों की है बॉडी बिल्डिंग, जो आपको मैक्सिमम ट्रेंड दिखेगा एथलीट्स के बीच में, उस लेवल पे मत लेके जाओ। कई आप अपनी फैमिली के साथ ही खेल रहे हो ना, कई ऐसे एथलीट्स भी हैं, मेरे पास एग्जांपल्स हैं ऐसे एथलीट्स के, वो उधार लेके बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं घर पे और उन्होंने कर्जा ले लेके सामान खरीदा हुआ है, स्टेरॉइड्स खरीदते हैं कि इस उम्मीद के ऊपर कि हम अगर मेडल जीत जाएंगे तो शायद हमें स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कल किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, तो आप उतना करो जितना आप कर सकते हो। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ करे। देखो लेबोरेटरी के ऊपर डिपेंड करता है, आमतौर पे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होते, कुछ टेस्ट को अगर आप छोड़ दो तो नॉर्मल टेस्ट जो होते हैं दे आर नॉट एक्सपेंसिव, बट कई लोग उनको शाय वे करते हैं कि हम टेस्ट क्यों करवाएं, वो चीज खराब होती है। अगर आप इतना ज्यादा पैसा स्टेरॉइड्स के ऊपर लगा सकते हो, सप्लीमेंट्स पे लगा सकते हो, आपको अपने ब्लड वर्क कराने भी उतने जरूरी है जितनी की अपने एक इंस्ट्रक्टर को उसकी पीटी फी देनी, बिकॉज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये तो भी। आमतौर पे क्या होता है कि जितने भी आप वो कोचेस की ना, एक होती है उनके पीटीज जो होती है ना, वो पर्सनल ट्रेनिंग, बिकॉज कमा रहे होते हैं, कईयों का जरिया ही आमदनी का पीटीज होता है। एंड एथलीट्स की एक क्वालिटी होती है, एक रेयर क्वालिटी होती है जो अपने इंस्ट्रक्टर्स के पैसे नहीं देते, वो गलत है एथलीट्स। अगर आप आज की डेट में अपने गुरु का पैसा मार रहे हो, ठीक है ना, वो पैसा आपको पचेगा नहीं, आप स्टेरॉइड्स पे बेइंतहा पैसा खर्च देते हो। तो ब्लड वर्क्स हो गया एक वन थिंग, एंड उससे ऊपर हो गया जो आपके गुरु आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, तो उन चीजों को मिक्स मत करो। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰ ਕਿਹੜਾ ਡਰ है? ब्लड वर्क का कुछ नहीं, ब्लड वर्क का तो ज्यादातर वो सोचते हैं ना कि ये खाम खा का ही खर्चा है ना, आप कहेंगे हम तो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, भी आपको कैसे पता आप ठीक फील कर रहे हो? लेट अस सी योर ब्लड रिपोर्ट्स ना, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो अलग अलग दिशा में बहता है बॉडी में जाके, तो हाउ डू यू नो आपको ठीक फील करा, क्या पता अंदर आपके बहुत डैमेजेस है। वेल इन टाइम पे
कोई भी चीज अगर वेल इन टाइम डायग्नोस कर दी जाए, हो जाए, तो वो बच सकते हो ना। इट्स बेटर टू नेवर टू बी लेट ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ देन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नेवर। ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਗਾਈਡ करता ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ डर ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ तरह ਦਾ। गुरी डर तो नहीं होता, पर कई लोगों को देखो, जो एक ना बहुत सीनियर एथलीट हैं, मेरे पास एग्जांपल्स है, आपके पास भी होंगे, जो एक उम्दा लेवल के एथलीट पहुंचे हुए हैं ना, उनको पता है ब्लड वर्क की अहमियत क्या होती है। वो कभी भी शाय वे नहीं करेंगे इन टेस्ट को करवाने के लिए, बिकॉज अगेन उनके लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंस लेवल कम हो रहे हो, कहने छोड़ो ना सर, सब रिपोर्ट सही है, आप स्टेरॉयड और इंजेक्ट करवाओ एंड ऑल दैट। तो ऐसे कोचेस भी मैं कहूंगा कि वो वाइज नहीं होते, जो खामखाई स्टेरॉइड्स के ऊपर डालते रहते हैं एथलीट्स को विदाउट नोइंग के ब्लड रिपोर्ट्स कैसी हैं उनकी। और एथलीट्स के ऊपर भी है कि जल्दबाजी ना करो, हेल्थ एक बार खराब होगी वो होती ही चली जाएगी। ਹੁਣ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੱਤੂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बॉडी बिल्डिंग एक एक्सपेंसिव गेम होती है ना, प्रोटीन का डब्बा भी तुसी बाय करना है, अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन भी 8 से 10 हजार में पड़ता है। और महीने का आप ले लो सप्लीमेंट का एक अच्छी लेवल के ऊपर अच्छा डाइट आपने मेंटेन करना है, तो ये सारा कुछ ही आपका 10 से 15 हजार तक आपका नॉमिनल खर्चा हो जाता है। देखो मेरे को नहीं पता है सत्तू वगैरह ये चीजें कहाँ से आई एंड ऑल दैट, पर देखो एक बहुत पुराना प्रोवर्ब है, यू बिकम दाउ यू थिंक। जो आप सोचते हो वो आप बनने शुरू हो जाते हो, जो आप सोचते हो वो आप बनना शुरू हो जाते हो। मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स। गाइस हमारे ना इसमें मेडिकल में भी, गाइस हमारे मेडिकल के अंदर भी ना एक चीज होती है जिसको हम प्लेसिबो इफेक्ट्स कहते हैं। व्हाट आर प्लेसिबो इफेक्ट्स? जैसे आपकी मेमोरी प्लस होता है ना, मेमोरी की कोई गोली नहीं होती है। आप मेमोरी की कोई गोली किसी को देना शुरू कर दो ना, उसको बोलो देख भी तेरी मेमोरी इंप्रूव हो रही है, और वो वाकई उसकी मेमोरी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट हिप्नोटिज्म में क्या होता है कि आप इंसान से बुलवाना शुरू कर देते हो। हमारे ना डिफरेंट लेवल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के। वन इज द कॉन्शियस माइंड, जो हमारा फ्रंटल प्लेक्सस डील कर रहा होता है, एंड वन इज द सबकॉन्शियस माइंड। आप जो सबकॉन्शियस माइंड को बताना शुरू करती हो ना चीजें, वो एक्सेप्ट करता है, और आपकी लाइफ जो है ना वैसे की वैसे टर्न होनी शुरू हो जाती है। तो जिसने भी ये सत्तू की फिलॉसफी लेके आई है ना, तो दैट इज एक्चुअली यू आर ब्रिंगिंग टू बिलीव योर सबकॉन्शियस माइंड कि दिस इज अ रियलिटी। आप सत्तू खाओ और आपके मसल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज हाउ डेफिनेटली आई विल से कि सत्तू खाने से कई लोगों का जिस्म बन भी रहा होगा, बिकॉज एक जज्बा आता है, हम कुछ दे रहे हैं किसी को, एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बिलीव कर रहा है, एंड वो चीजें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। एंड इसको साइंस ने एक्सेप्ट किया है। प्लेसिबो इफेक्ट्स डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनल स्टेजेस पे इलनेस के पहुंचे होते हैं, आप उनको प्लेसिबो इफेक्ट्स दे दे के ठीक कर लेते हैं। कई कैंसर पेशेंट्स ठीक हुए हैं, कई पेशेंट्स हु वर नियर टू गेटिंग देयर आईसाइट गॉन, उनका रिवर्सल हुआ है। कई डायबिटिक पेशेंट्स ठीक हो गए हैं। ठीक है, एक आपने एक चीप चीज के साथ, सस्ती चीज के साथ सब्स्टिट्यूट करके दे दिया, जो इतने महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में बिक रहे हैं आज की डेट के बीच में। सप्लीमेंट कंपनी वाले जो है, शॉप्स वाले, उनका तो बिजनेस है ना। आप शॉप पे जाओगे, आप 4 पैसे लेके जाओगे, बोलो कि ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, आजा छोड़ ये भी ले, एक नई चीज आई है। पीछे एक डिया सप्लीमेंट चला था। वी नो डिया का यूज कोई नहीं होता बॉडी बिल्डिंग में, बट डिया के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे। रिप्लेस कर सकते हैं वे प्रोटीन और सत्तू ਨੂੰ? देखो वो एक सेकंड पार्ट आ जाता है, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। जैसे मैंने कहा कि एक सप्लीमेंट शॉप के बीच में जाओ तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने शुरुआत भी की थी इस वीडियो की कि बॉडी बिल्डिंग एक अमीरों की गेम नहीं है, शौक अमीरों के है, पर अमीरों की गेम नहीं है ये, उनके पास और बहुत कुछ है करने वाला। तो सत्तू जैसी चीजें अगर आप लेके आते हो तो दैट यू आर गिविंग वन ऑप्शन। और बॉडी बिल्डिंग ना गुरी माइंड से होती है। आप किसी को ना दिन का, मैं कह रहा हूँ कि उम्दा से उम्दा प्रोटीन खिलाओ, 5-5 स्कूप खिलाना शुरू कर दो उसको। आप चिकन दो, मटन दे दो, पर क्या आप उसकी बॉडी बना लोगे? नहीं बनेगी। ये बॉडी बिल्डिंग दिमाग से होती है। इतना पे भी कह सकते हैं भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वे प्रोटीन नहीं ले सकते, वो सत्तू यूज कर सकते हैं। नहीं, यू आर नॉट, स्टिल नॉट गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज नॉट द पॉइंट कि कोई स्टेरॉइड वो नहीं कर रहा, सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो उसको सत्तू तो नहीं, दैट इज नॉट द थिंग। द थिंग इज कि आपने उसको मेंटली कहा कि ओके आई गो टू अ शॉप, मैं सप्लीमेंट शॉप पे जाता हूँ, बहुत एक्सपेंसिव सामान है, मेरे को पता मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर अगर आपको कोई कह रहा है कि ये ले चीज खा, सत्तू खा, इससे तेरी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी, एंड ट्रस्ट मी बननी शुरू हो जाएगी उसकी बॉडी।
बिकॉज अगेन मैंने कहा आपको जैसे अभी भी कि बॉडी बिल्डिंग इज अ मेंटल गेम, माइंड गेम, इट्स ਜਿੱਦਾਂ नॉट ਆਪਾਂ फिजिकल गेम। ਸੱਤੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ आप कुछ भी दे लो, एक आपको दिया गया सत्तू तो एक वर्ड मिल गया ना आपको। आप कोई भी चीज देके उनको बोलो कि ये लो मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, इससे आपकी बॉडी बननी शुरू हो। जैसे आपको पता होगा ना, पीछे चला था एक ट्रेंड चला था, अभी भी आई डोंट नो परसिस्टेंट है कि नहीं इंडिया में, कई जगहों पे वो कुछ कोचेस ना वो गोलियों के रैपर हटा के या उसके ऊपर ना वो मिटा मुटू के चीजें देते थे, ये ले, वो चाहे डी बॉल दे रहे थे, वो एना बॉल, मीना बॉल, कुछ भी दे रहे थे। वो कहते गुरुजी ये क्या है, कह रहा छोड़ जो भी तू ले तू तगड़ा हो जाएगा, चाहे उसके बीच में क्रोसिन की गोलियां ही पड़ी हो। और एक्चुअली एथलीट बने हैं। आप ओल्ड जितने भी हमारे पुराना कुछ टाइम ले जाओ ना बॉडी बिल्डर्स का, वो ऐसे चला करता था, कोचेस अपना बताते नहीं थे वो दे क्या रहे हैं और वो चीजें बन रही बिक रही थी, है ना। ਜਿਸ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੱਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆ ਜਾਂ ਨॉन वेज ਤੋਂ ਅੱਛੀ देखो ਆ। सेकंड बात आ गई, ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। गुरु ये सेकंड टॉपिक है, दिस इज सेकंड टॉपिक। डेफिनेटली वे प्रोटीन इज आपकी मसल बिल्डिंग में आपका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में एट एनी गिवन टाइम यू नीड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपको अमाइनो एसिड्स चाहिए, वही तो उनकी सीक्वेंसेस होगी। ATGC के जो लिंक्स बनते हैं आपके DNA टू RNA, RNA पॉलीमर से बन रहे होते हैं, वो लिंक्स तभी बनेंगे आपके साइटोप्लाज्म में अगर बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं। और अमाइनो एसिड्स कहाँ से आएंगे, जब आप बहुत हेवी रिच प्रोटीन डाइट लेते हो, ये हमें पता है। पर आपको पता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि साइंस इन इटसेल्फ इज मेक बिलीव सिस्टम। हम कहते हैं कि वी बिलीव कि ये ऐसी चीजें होती हैं, वी बिलीव कि आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशंस ऐसी हो रही होती हैं। तो हमारा पूरा साइंस भी ना मेक बिलीव के ऊपर ही है। वितेंद्र कुमन इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल। जब टाइम पे उन्होंने 20-25 साल पहले बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, तब कहाँ से ये सप्लीमेंट्स कहाँ आए थे मार्केट के बीच में, तभी तो बॉडी सारी। प्रेमचंद डिगरा साहब जब थे यहाँ पे, तब उस टाइम पे कितने सप्लीमेंट्स है इंडिया में। बात ये आ जाती है कि ये तो मैं भी आजमाता हूँ, कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरे को पता है इनको कोई सिम्टम नहीं है, बिकॉज एक्सरे फिल्म उनकी जो है वो कुछ और डिटेक्ट कर रही है, पर वो कंटिन्यू कहते हैं हमें पेन है, तो उनको कई बार मल्टीविटामिन से के भेज दो। मतलब ये आपकी, वो कह रहे ये क्या डॉक्टर साहब, मैं कह ये वाले से बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कल तक आपको फर्क पड़ रहा होगा, आप देखना रात को आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, कल तक आप ठीक हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, वो पेशेंट्स ठीक हुए हैं। मैंने मल्टीविटामिन से उनकी पेन खत्म कर दी हुई है। ऐसा नहीं कि मैंने मल्टीविटामिन दे रहा था, मल्टीविटामिन में आपका एनाल्जेसिक का इफेक्ट है, नहीं है, बट उससे ठीक हुए हैं। तो सेम गोज विद द थिंग व्हिच यू आर आस्क। अगर हम साइंस की बैकग्राउंड पे बात करें, देन सत्तू इज डेफिनेटली कोई रिप्लेसमेंट नहीं है वे प्रोटीन का, वी नो इट। रिप्लेस नहीं कर सकते, नहीं कर सकता उसको, माइंड गेम पे काम करोगे। और दूसरी चीज आती है कि जैसे बॉडी बिल्डिंग इज अ मेंटल गेम, आप मेंटली मोटिवेट हो रहे हो, मेरे को करना है, आप में जज्बा है, एक वो है। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੂਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਕਿਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਸੱਤੂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਦੂਗਾ, बॉडी बिल्डिंग कर सकता। गुरी जेनेटिक्स जो हो गए, इंसान के जेनेटिक्स एक तरफ रह जाते हैं, जैसे मैं फिर रिपीट करो अपने वर्ड्स को कि आपका मेंटल लेवल, आप कितने स्ट्रांग विल्ड हो। एक मोटा इंसान पतला तभी होगा अगर वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप किसी भी मोटे को पतला नहीं कर सकते, पतले को मोटा नहीं कर सकते, दवाइयों से कोई मोटा पतला नहीं होता। आपका जज्बा होता है, जब मेरे को करके देना है, जुनून जो होता है ना, जुनून चाहिए आपको, चाहे आप उसको कुछ भी दे दो, वो बनना शुरू हो जाएगा। पर अगर हम साइंस की बात करें, घूम के फिर आ जाते हैं, जेनेटिक्स इज वन थिंग। आपका किसी का मे बी दैट गाय इज जेनेटिक गॉड, उसको बचपन से इतने अच्छे जेनेटिक्स उनके माँ बाप से मिले हैं, उनके ना आर्य पुश्तानी, उनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, पर अगर उसकी विल ही नहीं है कुछ करने की, तो जेनेटिक्स क्या कर लेंगे उसके साथ ना। जेनेटिक इज वन थिंग, बट इवेंचुअली बॉडी बिल्डिंग, आप खुद भी इतने सीनियर एथलीट हो, आपको पता होगा कि ये दिमाग, माइंड गेम, आपको पता कि मेरे को करना है, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा, इतने रिसोर्स के बीच में मेरे को चमत्कार करना है, और वो हो जाता है। दैट डेफिनेटली थिंग हैपेंस। I'll again conclude the video कि it's more of this mind game, जैसे हम कह देते हैं किसी चीज को, आप सत्तू के आप किसी भी चीज से रिप्लेसमेंट दे दो किसी को, और बोलो कि हाँ, एथलीट्स को जो बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनको आपने कहा ये चीज ले लो, इससे भी, और जिसने बनना है उसने सत्तू खा के भी बन जाना है, और जिसने नहीं बनना, अब उसको महंगे से महंगा प्रोटीन खिला के दे दो, उसने तब भी नहीं बनना। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚੀਪ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੇਥ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ। ਗਾਇਜ਼, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ ਮੀ ਆਊਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।